घर इन्होंने 5 बजे पुलिस भेजी थी कि चौधरी साहब के प्रोग्राम में कल तुम नहीं जाओगे, ना गांव से कोई जाएगा। एसपी को बात कर ली है और मैंने बात क्या करी होगी मैं बता भी नहीं सकता। कप्तान साहब को भी रात को बात हो जाएगी। तो वैसे तो तुम उन चौधरियों के वंशज हो और ऊपर से मैं भी गुजर आ गया तुम्हारे साथ, और तीसरा तुम्हारे साथ सारे मुसलमान हो गए, सारी जातियां हो गई, तो डरने की और उसकी जरूरत नहीं है। ये तो अभी कहीं पुलिस भेजेंगे, कहीं धमकी देंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। इससे तुम बेफिक्र हो कि 25 से 30 साल बाद ये नारे और ये झंडा देखने को मिल रहा है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका WCG न्यूज़ में। आज हम बैठे हैं सपा रालोद के तरफ से गठबंधन के प्रत्याशी हाजी यूनुस जी के साथ। ये बुलंदशहर की सदर सीट से सपा RLD गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि इन्होंने अभी काफ़ी देर एक भाषण दिया, तो उसी भाषण को सुन के उससे जुड़े कुछ मेरे सवाल है और कुछ इस चुनाव में इनकी क्या अभी तक की कैंपेनिंग रही है और कैसे ये क्या देखते हैं ये चुनाव ये जीत पाएंगे या नहीं, इस पे सवाल पूछेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपने टाइम दिया। शुक्रिया। मैं पूछ रहा था आपसे ये सवाल कि बसपा क्यों छोड़नी पड़ी आपको, बेसिक से? बहुजन समाज पार्टी इसलिए छोड़नी पड़ी कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जो दलितों की, कमजोरों की लड़ाई लड़ने का काम करती थी, वो उन्होंने 5 साल से बंद कर दिया। और जयंत चौधरी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अब ये बीड़ा उठाया है कि जो लड़ाई मेरे दादा लड़ा करते थे, दलितों की, कमजोरों की, मुस्लिमों की, सर समाज की, वो लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे इस गठबंधन के सहारे, सारे लोगों के सहारे। इसलिए बसपा छोड़ के राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया। अच्छा, बुलंदशहर में आपके जो विपक्षी आपके जो अपोजिट में प्रत्याशी खड़े हैं भाजपा के प्रदीप चौधरी जी, उनको आप कितना सीरियसली लेते हैं? मतलब आपको क्या लग रहा है कि टक्कर है या आप जीत जाएंगे? चुनाव तो ऊपर वाले ने चाहा हम 100% जीतेंगे, लेकिन सामने जो भी प्रतिद्वंदी हो ना उसको कमज़ोर समझना चाहिए। अगर हम उनको कमज़ोर समझेंगे तो अपने घर बैठेंगे। लेकिन आज जो गठबंधन की लहर है, जो हमारे नेता की छवि है जयंत चौधरी जी की, उसकी छवि के एतबार से और सारे लोग उनको जान गए हैं, तो एक सैलाब उमड़ पड़ा है पूरे उत्तर प्रदेश में। खाली यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या आप देखेंगे हर बिरादरी का, हर जाति का, हर धर्म का आदमी इस गठबंधन से जुड़ गया है और ऊपर वाले ने चाहा हम चुनाव जरूर जीतेंगे। लेकिन यूनुस जी, जो जयंत चौधरी जी का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं वेस्ट यूपी में ही है। ये बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, इन्हीं सब एरियाज़ में है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपने अपने पूरे अभी भाषण में कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, ये आपको मुमकिन लगता है? और इस गठबंधन में जो एक बड़ा चेहरा है वो तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव है। ये तो क्लियर है कि अगर सपा रालोद का गठबंधन चुनाव जीतता है तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। तो कैसे ये मुमकिन होगा कि उन्हें आप आगे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में देखें, सपा रालोद के नेता जयंत चौधरी जी को? हमारे चौधरी चरण सिंह जी कैसे बन गए प्रधानमंत्री? वो भी तो वेस्ट यूपी के थे। जब भी तो वेस्ट यूपी में ही जाट और मुसलमान रहते थे, सर्व समाज के लोग रहते थे। जैसे वो बन गए थे ऐसे ही हम अपने जयंत चौधरी को बनाएंगे। ठीक है, तो ये गठबंधन चुनाव तक चलेगा? जैसे अभी मायावती का बसपा सपा का गठबंधन हुआ था 2019 में, चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म, तो ये सपा रालोद का गठबंधन कब तक चलेगा? और अमित शाह ने ऑफर भी भेजा था अभी कुछ दिनों पहले कि अभी नहीं तो चुनाव के बाद देख लीजिएगा। और रालोद का एक इतिहास भी रहा है जहाँ पे वो पलट जाते हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के साथ रहे बहुत दिनों तक। तो क्या चुनाव में अगर नतीजे आपके अनुरूप नहीं आए, जैसा आप अनुमान लगा के भी बैठे, तो क्या ये रालोद का गठबंधन सपा से टूट के भाजपा की तरफ भी जा सकता है? अभी आपने हमारे नेता का उस दिन स्टेटमेंट नहीं देखा? ऐसी खीर उन्होंने बनाई नहीं है जो बहुत मीठी हो और हमारे नेताजी खा लें। लेकिन पहले भी तो खाई है। पहले तो सारे हमारे जितने समाज थे उन्होंने पहले भी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, जो अब नहीं दे रहे। अच्छा, कहीं ना कहीं जाट मुस्लिमों के बीच में फूट है क्या, जो आप अभी अपने भाषण में भी कह रहे थे कि टूटना नहीं है, एकजुट रहना है, तो कहीं अभी भी है कि बिखराव की स्थिति पैदा हो रही है क्या? क्योंकि मेरठ में कुछ दिनों पहले एक किसी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया था, तो जाट समाज के लोग सड़कों पे आ गए थे। वो आपने मेरा पूरा सुना नहीं? नहीं, मैंने पूरा आज हमारे प्रधान के घर में उन्होंने पुलिस भेजी, इसलिए मैंने अपने नौजवानों को समझाया कि न डरना है, न झुकना है, सारा समाज तुम्हारे साथ है, लड़ाई लड़ी जाएगी। ठीक है, तो ये आपके गठबंधन के जो फेस अखिलेश यादव, उन्होंने वादा किया 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे।
आपने इसका कुछ अध्ययन किया, कैसे देंगे 300 यूनिट, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है 300 यूनिट उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में फ्री बिजली देना। ये गुजरात के लोगों वाला वादा नहीं है जो टूट जाएगा, जिसको गृह मंत्री ने बाद में जुमला कह दिया था, चाहे वो 15 लाख वाला हो या और बहुत सारे हों। केजरीवाल जी कैसे लाइट दे रहे हैं? वहाँ तो दिल्ली में हमारे से सस्ती लाइट है, हमारे प्रदेश से 25% भी वहाँ लोग नहीं है। हमारे वहाँ तो रेवेन्यू इतना आता है, 300 यूनिट तो हमारे जो नेताजी ने कही है वो दी जाएगी 100%, और साथ में किसानों के विकास, उसके लिए सिंचाई के लिए जो है वो भी फ्री दी जाएगी। कैंपेनिंग कैसी चल रही है अभी तक आपकी, कैसा लोगों का फीडबैक मिल रहा है आपको, क्या वोट देंगे? दरअसल होता क्या ना, फीडबैक तो बहुत अच्छा था। जब 2017 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ आए तो भीड़ तो खूब दिख रही थी, लेकिन वोट उतने नहीं पड़े थे। 47 सीटें आई थी सपा की और बीएसपी की छोड़ी दे, तब रालोद का तो एक तरीके से सुपड़ा साफ हो गया था, कहीं नहीं थी। इस बार कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की वजह से लग रहा है कि हाँ रालोद भी अब टक्कर में है, तो क्या मतलब जीत सकती है? सारे समाज में जो 8 साल से इन्होंने झूठे वादे कर कर, झूठी बातें कहकर, भाईचारा तोड़कर, हिंदू मुसलमान को लड़ाकर जो चीज़ ख़त्म की थी, वो अब 2000 ये वाला जो चुनाव हो रहा हमारा आज का, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर कर सारे धर्म, सारी जातियाँ, सारी बिरादरियाँ एक साथ गठबंधन के साथ हैं। इसलिए गठबंधन चुनाव भी जीतेगा। और ये गठबंधन अब 2 पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये जनता का गठबंधन है। ये ऊपर वाले ने चाहा पूरी ज़िंदगी चलेगा। अच्छा, तो मैं आप सदर से प्रत्याशी हैं बुलंदशहर के। अभी मैं थोड़ा घूम रहा था, रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैंने लोगों से पूछा कि आप किसे वोट देंगे। तो जितने भी लोग मुझे मिले, आमतौर पे कुछ ऐसे भी मिले जो आरएलडी गठबंधन को वोट दे रहे थे लेकिन ज़्यादातर जो लोग मुझे मिले, आपके मुस्लिम समाज के भी जो लोग मिले, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आकर्षित थे। उनका कहना था कि भाई इतने दिनों से हमें खाना दे रहे हैं, पूरे कोरोना काल में खाना दिया और अभी मार्च तक दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पेट भरा है, इसलिए हम वोट तो भाजपा को देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? जो राशन आप देने की वो बात कर रहे हैं, ये जो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हर गवर्नमेंट देती आई है। बल्कि इन्होंने तो उसमें एक कटिंग करी है कि पहले 100% लोगों को राशन मिलता था, अब खाली बीपीएल वालों को राशन मिलता है। और 500 रुपये का राशन देकर, हमें और हमारी जनता को भीख देकर 5000 रुपये हर घर में खर्चा बढ़ाने का काम किया है। 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया और हर बच्चे के हाथ में एक मोबाइल और थमा दिया कि तुम्हें जो है ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। और स्कूल वालों ने अलग से जो पैसे लिए हैं वो अलग हैं। ये जनता 10 तारीख को वोट डालकर और 10 मार्च को आप भी आ जाना, आपको भी पता चलेगा 300 के पार। और अब के गठबंधन पब्लिक का जो प्यार वो मिल रहा है, 100% गवर्नमेंट गठबंधन की बनेगी, हम भी चुनाव जीतेंगे। अच्छा, पहले फेज में पश्चिमी यूपी में कितनी सीटें जीत रहा है आपका गठबंधन, कुछ अंदाजा ही मार दीजिए। सारी अच्छा ठीक है, एक मैं आपसे बोलूंगा जी, ये बताएंगे आप बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? हाँ वो उस मुद्दे पे ही लोग वही, हाँ एक पार्टी, मैं मेरी पार्टी नहीं, आपकी पार्टी नहीं है, आप बीजेपी को किस मुद्दे पे चुनाव लड़ा रहे हैं? मैं कौन होता हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ ना। नहीं, मैं बीजेपी से पूछना चाहूंगा आपके सारे, बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? कोई मुद्दा है बीजेपी का? बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। और उसे बीजेपी को ये बता दूं, वो हरियाणा में तो करती है जाट प्लस एंटी जाट, जाटों को एंटी जाट से लड़ा रही है, और यूपी में कर रही है जाट प्लस मुस्लिम। क्यों जाटों को समर्थन लेने के लिए वो तुम्हारा गृह मंत्री क्यों बुला रहा है जाटों का? जिसमें जो लड़ रहा है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ रहा, उस पर एक बीडीसी नहीं है। जो हमारे प्रमुख साहब के सामने चुनाव लड़ रहा है, उस पर एक वोट नहीं है। वो जाटों का आंदोलन करने के लिए वहां पहुंचा है, दिल्ली पहुंचा अमित शाह के पास। उस पर कितनी वोट है उसके पास? आप बताओ मेरे, आप बता दो, उससे पूछना मेरी तरफ से कितनी वोट है उसके पास? उस पर कुछ नहीं है, सिर्फ बीजेपी के पास है हिंदू प्लस मुस्लिम। और सुनो, ये कैराना कांड है ना जो आज जाटों को पूछ रही है, जाट वो नहीं भूले हैं, जाट वो मुद्दा नहीं भूले जो बीजेपी की सरकार बनी थी चौधरी चरण सिंह की कोठी, जो जिसमें चौधरी साहब हमारे चौधरी अजीत सिंह रहते थे, वो कोठी खाली करवाई, सामान बाहर फेंका गया। हमारे छोटे चौधरी जैन चौधरी पर लाठीचार्ज करवाई गई। किसान मुद्दा, किसान आंदोलन वो नहीं भूले। जो हरियाणा का मुद्दा था, जो हरियाणा के जाट थे उन पर आरक्षण के चक्कर में लाठीचार्ज करवाई, वो किसान आंदोलन वो नहीं भूली। जाट आज तुम्हें जाट याद आ गया? जाट हमेशा बीजेपी के खिलाफ है। और ये जो जाट है ना, 2-4 जाट जो पहुंचे थे हमारे जिले से, देखो मैं नाम नहीं लूंगा, एक जाट पहुंचा, प्रमुखी का चुनाव लड़ा था, उस पर सिर्फ अपनी वोट के अलावा, जो अभी प्रवेश साहब सिंह वर्मा के घर पे मीटिंग हुई, हाँ उसकी बात कर रहा हूँ, 3 जाट पहुंचे हमारे जिले से। एक जाट जिसपे प्रमुखी के चुनाव में एक बीडी से स्वयं की वोट थी। दूसरा जाट जिसपे अपने गांव का प्रधान का चुनाव नहीं जीता था, उसके गांव का स्वयं का प्रधान, गांव का नाम ले रहा हूं, हुड़तला, सुधीर लौर, हरिंदर लौर और अमित लौर, तीनों
लोकदल के समर्थक हैं और लोकदल का प्रचार कर रहे हैं। उस जाट प्रत्याशी पे ना जाट नेता पहुंचा, वो उस पर अपने गांव की वोट नहीं है, वो यहाँ बैठे हैं। साथ शहर में कितने जाट बना देवे। और तीसरा जाट आप जानते हो, जिन्हें हमारे राहुल गुजर भाई को हराया गया था, उसके पीछे कितने लोग थे। 3 लोग पहुंचे थे यहाँ जाट से। वो जाट नेता नहीं है, वो बीजेपी के चमचे हैं। ठीक है। मैं दरअसल बुलंदशहर का प्रॉपर रहने वाला नहीं हूँ, तो यहाँ की क्षेत्रीय राजनीति क्या है उसके बारे में मुझे कुछ खासा अंदाजा नहीं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूँ, एक आखिरी सवाल, फिर आप जा सकते हैं। आखिरी सवाल ये है कि कुछ भी कर लीजिए यूनुस जी, जो मुद्दा है वो आखिरी, जो एक मुद्दा बीजेपी बनाती है ना हिंदुत्व वाला, ठीक है, जो एक मुद्दा बनाती है ना, कहीं ना कहीं घूम फिर के विकास, डेवलपमेंट सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, वो बनाती है हिंदुत्व वो। और आखिरी में वो सारा वोट ध्रुवीकरण हो जाता है। तो वो कैसे टैकल करेगी आपका गठबंधन? हमारे बुलंदशहर की ये खासियत रही है कि बाबरी मस्जिद के टाइम से लेकर क्या CA NRC हो, हमारे वहाँ ऊपर वाले ने एक कर्म रखा है कि ना यहाँ कभी हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा हुआ है। और हमारा शहर भाईचारे वाला है। जो भाईचारा हमने बना के रखा है वो आज भी और हमेशा बना रहे। सुनो एक मिनट, अरे एक मिनट शांति बना रहे। एक मिनट बता रहा, उस नेता को मत भूलना जो बाबरी मस्जिद का कल्याण सिंह नेता बनते थे। वो कल्याण सिंह भी समाजवादी पार्टी में आया था बाद में। उस नेता को मत भूलना। सिर्फ राजनीति है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। और सुनो जाट, जो ये आज बीजेपी पे मुद्दा नहीं है, कैराना मुद्दा गाते हैं, कैराना कांड, वो जाट था। वो जो कैराना कांड हो गया, कोई और होता ना तो कैराना कांड ही नहीं होता ही नहीं। ये सिर्फ को वहीं सहते रहते और उसे वहीं दबा देते। क्यों आज संजीव बालियान के क्षेत्र में कश्यप की लड़की से छेड़खानी हुई, मर्डर हुआ, क्यों नहीं उस मुद्दे को उठाते हैं बीजेपी? आज जाटों का मुद्दा उठा देते हैं। जाटों का समर्थन लेने के लिए जाटों की गा रहे हैं और हरियाणा में जाट प्लस एंटी जाट लड़वा रहे हैं। जय जाट, जय जवान, जय किसान, रेंज चौधरी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सपा रालोद गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हाजी यूनुस जी, जिनका बहुत ही कम समय मिल पाया। अब आप भी समझ रहे हो कि इलेक्शन है, तो इलेक्शन में बहुत कम ही समय मिल पाता है, लेकिन इन्होंने अपनी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से रखने की कोशिश की जनता के सामने। और इन्होंने हर मुद्दे पे बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का हो या जाट मुस्लिम एकता का हो या कोई भी सवाल हो। आप पूरी वीडियो में देख सकते हो, इन्होंने बहुत अच्छा दिया। आउटरो अच्छा होता है मेरे से, मैंने कोशिश की कुछ आपको बताऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए WCG न्यूज़। धन्यवाद।